हेलो दोस्तों, सुकून भरी कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी है तीनों राजकुमार और प्रकाश का रहस्य। बहुत पुराने समय की बात है। एक सम्राट अपनी जीवन की अंतिम संध्या में बैठा आकाश की ओर निहार रहा था। मृत्यु का भय उसे न था, पर मन में गहरी चिंता थी। उसके तीनों पुत्र थे, पर किसके हाथों में राज्य सौंपा जाए यह वह तय नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि शक्ति उन्हीं हाथों में देनी चाहिए जो भीतर से शांत हो, पर यह कैसे जाना जाए? शांति कोई ऐसी वस्तु न थी जिसे तोला या मापा जा सके। जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ें नापी नहीं जाती, उन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। सम्राट ने एक पहुंचे हुए फकीर से मार्गदर्शन मांगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जिसके भीतर ज्योति हो उसे राज दे देना। अगली सुबह सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया, उन्हें 100 रुपये दिए और आदेश दिया, इन रुपयों में से ऐसी वस्तु खरीदो जिससे यह विशाल राजमहल पूरी तरह भर जाए, कोई कोना खाली न रहे। कल जब मैं लौटूंगा, जो इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। महल बहुत बड़ा था, दीवारें ऊंची, गलहरियाँ अनगिनत, आंगन विस्तृत। 1 रुपये की औकात उसमें राई के दाने से भी न लगती थी। पहला राजकुमार बहुत व्यावसायिक बुद्धि वाला था। उसने सोचा, अगर मैं जुआ खेलूं और पैसा कई गुना कर दूं तो बस सब भर जाएगा। वह जुए के अड्डे पर गया, 100 रुपये दांव लगाया और हार गया। महल खाली रह गया और मन भी खाली रह गया। दूसरे राजकुमार ने कहा, 100 रुपये में तो कुछ मूल्यवान वस्तु नहीं खरीदी जा सकती, क्यों न गांव का सारा कूड़ा कचरा खरीद लूं और उससे महल भर दूं। उसने वही किया। दिन भर गंदगी मंगवाई और महलों में कूड़ा कचरा ठूस दिया। महल तो भर गया, पर इतनी बदबू थी कि पास जाना मुश्किल हो गया। तीसरे राजकुमार चुप था। वह बाजार नहीं गया, नहीं उसने कोई चीज खरीदी जो भारी हो। सांझ होते होते उसने अपने महल में सैकड़ों दीपक जलाए। एक कोने में हर खिड़की पर उसे ताजे फूल की माला टांगी और सुगंध बिखेर दी। धीरे धीरे उसका महल प्रकाश और सुगंध से भर गया, पर केवल 100 रुपये में। अगले दिन सम्राट ने तीनों महलों की परीक्षा ली। पहला महल में गया, बिल्कुल सुना। राजकुमार ने कहा, क्षमा करे, दाव हार गया। दूसरे महल में गया, भीतर जाना भी कठिन था। राजकुमार बोला, 100 रुपये में बस यही संभव था। फिर वह तीसरे महल के द्वार पर पहुंचा। वहां खड़े होते ही उसने मधुर सुगंध ने घेर लिया। अंदर गया तो दीपक की रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे अमावस की रात पर चांद उतर आया हो। तूने किससे यह महल भरा? सम्राट ने पूछा। राजकुमार ने कहा, प्रकाश से, आलोक से और थोड़ी सी सुगंध से। सम्राट का हृदय भर आया। वह खड़े खड़े उसने उस राजकुमार को गले लगाया और राज्य उसे सौंप दिया। कथा का सार, हम सभी के भीतर 3 राजकुमार बसते हैं। एक जो जीवन को दांव पर लगा देता है, उम्मीद में कि कुछ बड़ा मिलेगा। दूसरा जो बाहर की गंदगी से भीतर को भर देता है, ये मानकर कि यही काफ़ी है। और तीसरा जो प्रकाश से भरता है, सुगंध से भरता है, जो भीतर से उजास फैलाता है। जिस दिन हम अपने भीतर के तीसरे राजकुमार को जगा लें, उसी दिन हम अपने जीवन का सम्राट बन जाते हैं।
धन्यवाद दोस्त। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।